भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का सफल, सार्थक एवं प्रभावी आयोजन किया गया। जिले के सभी अंचलों से भूमि से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक आवेदक की समस्या को विभाग के वरीय पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता और उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी एवं संबंधित राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में गंभीरता से समस्या को सुना गया और सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट एवं ठोस निर्देश उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने दिए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में सभी को निर्देश दिया है कि भूमाफिया तत्व जो निजी या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर आमजन को परेशान कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लिया जाए और कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। डीएम और एसपी मिलकर ये कार्य करें। अभी तक जिन जिन जिलों में संवाद आयोजित हुए हैं, वहां प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर उसे 14 जनवरी के बाद सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। जनता को यह जानकारी मिल सके कितने आवेदन आए और कितने का समाधान हुआ। ईमानदारी, दक्षता और जनहित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर सम्मानित व प्रोत्साहित भी किया जाएगा, ताकि व्यवस्था में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही सुदृढ़ हो। ऐसा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के कार्यक्रम में फैसला लिया गया। जनहित में, देशहित में, राजहित में यह फैसला सभी जनता के लिए लिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जितने सारे विषय आए हैं, जितने आवेदन आए हैं, उसी पर हम लोगों ने समीक्षा बैठक की है। लोगों के उस आवेदन के निष्पादन के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है और कई तरह की नई जानकारी, नए सुझाव, नए शिकायत मिले हैं। उस शिकायत को दूर करने का नई पहल, नया प्रयास के लिए निर्देशित किया गया है। 15 तारीख के बाद उनकी गहन समीक्षा होगी। जो अच्छे करेंगे निश्चित तौर पर विभाग उनको प्रोत्साहित करेगी, गलत करेंगे कार्रवाई होगा और वैसे लोग जो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे जिला से बाहर भी जाएंगे। सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने का उनको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाली शिकायतों का समयबद्ध सूचीबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश हमने दिया है। राजस्व कर्मचारियों के काम को आसान बनाने के लिए हमने वो अच्छा काम करेगा और उनकी समस्याओं का हम समाधान भी करेंगे और जीपीएस लगा हुआ मोटरसाइकिल देने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। समाधान हमारा दाखिल, खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी जिस हल्का में पंचायत में कंप्लीट होता है, मैं अपने कर्मचारी को पुरस्कृत भी करेंगे। हमारे पदाधिकारी अपने स्थान पर उपलब्ध है, नहीं है तो कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। जमीन माफी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए माफी करने के बाद माफी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की माफी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मान करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में
वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो विवाद रहित जमीन है उसको भी विवादित बनाने वाले, झूठे कागजात लगाकर फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग को हम बचने नहीं देंगे, हर हाल में उस पर कार्रवाई। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे राजस्व कर्मचारी, हमारे अमीन सब लोग उनको मदद करने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब थाना में नहीं, अंचल कार्यालय में शिविर लगेगा। और हमारे बहुत सारे लोग आकर के बताए कि थाना जाने में भी डर लगता है, तो ये मानसिकता से भी बाहर निकालने की जरूरत है। और अंचल कार्यालय में इसकी समाधान त्वरित गति से करने का भी निर्देश दिया गया। राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। अब राजस्व कर्मचारी को ढूंढने की जरूरत न पड़े, ये हमने सुनिश्चित किया है। वो पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। एक से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार दिन तय हो जाएगा कि कौन दिन कहाँ बैठेंगे और अपने निर्धारित पंचायत में बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच DCLR और CO लगातार करेंगे। और हम अपने हेड ऑफिस से भी ये व्यवस्था सुनिश्चित किए हैं कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम हम लोग एक बार देख लें कि हमारे कर्मचारी पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इस व्यवस्था से पहले सभी हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज आवेदन करना पड़ता था। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और माफी के मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को सिद्ध न्याय दिलाने व भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी 5 SC/ST पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय करने का, अभी तक सुधार के ऐसे मामले लंबे समय तक लटके रहते थे, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 3 श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय और टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि में सुधार के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस। ये अधिकतम का मतलब नहीं है कि 15 दिन के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हर स्थिति में इसको पूरा करना। खाता खेसरा लगान और अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस मैक्सिमम। और विशेष जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अंदर कार्य को पूरा करना हम सब की जिम्मेवारी है। छठे जनसंवाद में आपके जिले भागलपुर में हम सब आपके बीच आए हैं। इस कार्मिक संवाद कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता, राजस्व, भूमि सुधार समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन कर इसके उद्देश्य से अवगत कराकर जनता की परेशानियों को दूर करने का हमने निर्देश दिया। विभाग की कार्य प्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल
या भूमाफिया की संलिप्तता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सही व्यक्ति किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समय पर न्याय को विभाग ने अपना मूल मंत्र माना है। विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद से लगातार सुधार के कदम हम लोग उठा रहे हैं। 1 जनवरी अभिष्करण में हमने हमारे प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि कई सार्थक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। ये जानकारी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, सारे यूट्यूबर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। चिरकुट फाइल कर नकल निकालने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन निकलने वाले डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को पूर्ण वैज्ञानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन में है उन्हें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय कर दी गई है। इसके लिए जो परेशानी बढ़ रही थी, लोग दुविधा में थे, नगर और अंचल के बीच में घूम रहे थे, वह समाप्त हो गया। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका। इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग का नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में राज्य के महाधिवक्ता के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग से विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा विभागीय समीक्षा के उपरांत संवाददाताओं को कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराते हुए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी खास एक ही निर्देश था कि आम जनों को कभी भी निराश नहीं होना पड़े। आम जनों को जो समस्याएं हैं उनको हम लोग बड़े निष्पादित करें। यदि माफी की समस्या है तो माफी की तुरंत करा दें, या और भी जो भी समस्या है, लोकेशन है, परिमार्जन है, तो उनको कर दें। क्योंकि सभी आम जनों का ज़मीन से वो काफ़ी लगाव रहा, ज़मीन से अटैचमेंट रहा। तो वे जब अधिकारियों के पास आते हैं तो हम लोग समस्याओं का निदान करें ताकि उनको राजस्व सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राज्यभर के भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। हर हाल में सही फैसला सही समय निर्धारण समय के अंदर लिया जाना है। इस बात पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जनता के बीच सकारात्मक संदेश गया है, इस पर गौर करके सही समय पर सही फैसला किया जाना चाहिए। The best is a beard look. Smooth look. मेरे Gillette Fusion 5 के 5 blades, they perfect.